कॉरिडोर में थप्पड़ पड़ने के बाद तनिषा पूरी तरह से सन्न थी। पूरे कॉलेज में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि प्रोफेसर अलिशा खन्ना ने तनिषा मेहरा को थप्पड़ मार दिया। तनिषा तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में अजीब सी जलन थी। कैसे हिम्मत हुई इनकी, उसने अपनी बाइक का हैंडल जोर से पकड़ते हुए खुद से कहा। वहीं दूसरी ओर अलिशा अपने केबिन में बैठी कांपते हाथों से पानी का गिलास उठा रही थी। उनके अंदर भी अजीब उथल पुथल मची थी। क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, वह खुद से सवाल कर रही थी। शाम को जब कॉलेज की मीटिंग खत्म हुई तो अलिशा स्टाफ रूम से बाहर निकली। तभी सामने से तनिषा आती दिखी। दोनों की नजरें मिली, लेकिन इस बार वह शरारत नहीं थी बल्कि ठंडा गुस्सा था। अगर आपको अपनी प्रोफेसरी का इतना ही घमंड है तो एक बार सीधे से कह देती, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी। तनिषा का लहजा तंज से भरा था। अलिशा ने गहरी सांस ली। तुमने अपनी हदें पार की थी मिस मेहरा। मुझे जो सही लगा मैंने किया। तो क्या अब हर गलती की सजा थप्पड़ होगी? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो शायद हाँ। इस जवाब ने तनिषा को चौंका दिया। वह एक सेकंड के लिए कुछ नहीं बोली, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, इंटरेस्टिंग। देखते हैं अगली बार क्या होता है प्रोफेसर। अलिशा कुछ कहने वाली थी, लेकिन तनिषा जा चुकी थी। अगले दिन तनिषा ने फैसला किया कि अब वह अलिशा को नजरअंदाज करेगी। क्लास में वह जानबूझकर उनके सवालों का जवाब नहीं देती, नोट्स नहीं बनाती और दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसती ताकि अलिशा का ध्यान भटके। अलिशा ये सब देख रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को शांत बनाए रखा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा था। शाम को लाइब्रेरी में अलिशा एक बुक शेल्फ से किताब निकाल रही थी, तभी तनिषा पीछे से आकर खड़ी हो गई। प्रोफेसर, आपको मुझसे डर तो नहीं लगता? अलिशा ने किताब बंद की और ठंडे स्वर में बोली, डर तुमसे? शायद तुम खुद को ज्यादा ही अहमियत दे रही हो। तनिषा मुस्कुराए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मैं आपकी लाइफ से बाहर हो जाऊं। अलिशा ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ नया देखा, गुस्सा, दर्द और एक छुपी हुई शिकायत। ये तुम्हारा फैसला है मिस मेहरा, कहकर अलिशा वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार पलटकर देखा और वह नजर तनिषा ने पकड़ ली। रात को अपने कमरे में लेटी अलिशा ने खुद से सवाल किया, अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। दूसरी तरफ तनिषा छत पर खड़ी थी, ठंडी हवा में सिगरेट जलाते हुए, लेकिन पहली बार उसे वह सुकून नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। शायद ये सिर्फ एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की लड़ाई से ज्यादा है। तनिषा और अलिशा के बीच हुई झड़प पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन गई थी। कुछ लोग तनिषा के पक्ष में थे तो कुछ प्रोफेसर अलिशा की सख्ती को सही ठहरा रहे थे। यार, तनिषा को देखो, पहले तो उसने प्रोफेसर से पंगा लिया, अब ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त से कहा। अलिशा मैम भी कमाल की हैं, उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया? इस तरह की बातें हर जगह सुनाई दे रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क तनिषा को पड़ रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 7, तनिषा की बेचैनी। लंच ब्रेक में तनिषा कैंटीन में बैठी थी। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे। क्या बात है तनिषा, आज पहली बार तुम्हारी वो बेपरवाह मुस्कान गायब है। तुझे क्या लगता है प्रोफेसर अलिशा को तेरा एटीट्यूड पसंद आया होगा? तनिषा झल्ला कर बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पसंद हो या ना हो। पर उसके लहजे में खुद को मनाने की कोशिश ज्यादा थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 8, अलिशा की खामोशी। दूसरी ओर स्टाफ रूम में अलिशा चुपचाप बैठी थी। उनके हाथ में एक किताब थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उनकी साथी प्रोफेसर दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी नई दुश्मन कैसी है? कौन? अलिशा ने अनजान बनते हुए पूछा। अरे वही, मिस तनिषा मेहरा। आजकल पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम्हारा और उसका नाम लिया जा रहा है। अलिशा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 9, स्पोर्ट्स ग्राउंड में आमना सामना। शाम को स्पोर्ट्स ग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस चल रही थी। तनिषा अपनी टीम के साथ थी जब अलिशा वहां आई। आज के मैच में सब बेस्ट देना, अलिशा ने टीम को मोटिवेट किया। तनिषा ने बिना देखे जवाब दिया, हम वैसे भी अपना बेस्ट देते हैं, किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता। अलिशा ने उसकी ओर देखा, जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड कभी कभी खुद के खिलाफ भी जा सकता है मिस मेहरा। देखते हैं प्रोफेसर। तनिषा ने आंखों में वही चैलेंज लिए जवाब दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन 10, अलिशा का गिल्ट। रात को अलिशा अपने घर में अकेली बैठी थी।
उनके दिमाग में बस वही थप्पड़ घूम रहा था। क्या मैंने सही किया? उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और तनिषा का नंबर देखने लगी, लेकिन फिर उसे ब्लैक स्क्रीन पर बंद कर दिया। मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? उधर तनिषा अपनी बाइक लेकर शहर की खाली सड़कों पर निकली। हवा उसके बालों से टकरा रही थी, लेकिन वह बेचैन थी। शायद मुझे भी अब इस फालतू चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या यह इतना आसान था? अगले दिन लाइब्रेरी में फिर से दोनों आमने सामने आ गए। अलिशा ने एक किताब उठाई और जैसे ही मुड़ी, तनिषा ठीक उनके सामने थी। प्रोफेसर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। अगर मैं किसी दिन क्लास छोड़ दूँ, तो आपको फर्क पड़ेगा? अलिशा ने ठहर कर कहा, एक टीचर के नाते हाँ, लेकिन पर्सनली शायद नहीं। तनिषा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तो फिर यह जो कुछ भी हो रहा है, उसे आप क्या नाम देंगी? अलिशा चुप रही, उनके पास कोई जवाब नहीं था। शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। कॉलेज के गेट के पास अलिशा अपनी कार में बैठी थी। तभी उन्होंने देखा, तनिषा भीगती हुई खड़ी थी। अलिशा ने कार का दरवाजा खोला, गाड़ी में बैठो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तनिषा हंसी, आपको मेरे बीमार होने की चिंता क्यों है? अलिशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखने लगी। कार में बैठते ही तनिषा ने रेडियो ऑन कर दिया। एक रोमांटिक गाना बजने लगा। अलिशा ने गाड़ी स्टार्ट की और हल्की आवाज में बोली, तुम्हें अपने घर छोड़ दूं? या फिर कहीं और ले चलें? अलिशा ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब कार रुकी, तो तनिषा ने हल्की आवाज में कहा, आपको लगता है ये सब जो हो रहा है वो नॉर्मल है? अलिशा ने कहा, नॉर्मल शायद नहीं, लेकिन अलिशा ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ चीजें समझने के लिए समय चाहिए। तनिषा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, फिर देखते हैं कि हमें कितना समय लगता है। अलिशा जब अपने घर पहुंची, तो खुद को आईने में देखती रही। उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। मैं एक प्रोफेसर हूँ, उसे बस एक स्टूडेंट की तरह देखना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं देख पा रही? उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा और खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तनिषा की बातें उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। उधर तनिषा अपने कमरे में गिटार बजा रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां सही सुर नहीं पकड़ पा रही थीं। यार, क्या हो रहा है मुझे? उसने गहरी सांस ली और खुद को झटका देने की कोशिश की। लेकिन अलिशा के शब्द, उनकी आंखें, उनकी झिझक, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या वो भी मेरे बारे में सोच रही होंगी? अगले दिन क्लास में तनिषा सबसे आखिर में आई और अलिशा की ओर देखे बिना अपनी सीट पर बैठ गई। अलिशा ने नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन बार बार उनकी नज़र तनिषा की तरफ चली जाती। तनिषा ने एक हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा, जैसे कह रही हो, सोचा तो आपने भी होगा, मैम। अलिशा ने तुरंत नज़र फेर ली। ब्रेक में तनिषा की दोस्त रिया उसके पास आई। ओए, तू ठीक तो है? आजकल बड़ी गुमसुम लग रही है। तनिषा ने हंसने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस पढ़ाई का स्ट्रेस। रिया ने चुटकी ली, या फिर हमारी डैशिंग प्रोफेसर की बातें। तनिषा ने उसे हल्की धक्का दिया, चुप रह। लेकिन उसके चेहरे की हल्की लाली ने रिया को सब समझा दिया। दूसरी ओर स्टाफ रूम में दिव्या ने अलिशा को सोच में डूबा देखा। क्या हुआ अलिशा? अलिशा चौंक गई, कुछ नहीं, बस क्लास की बातें। दिव्या ने शक भरी नजरों से देखा, क्लास की बातें या किसी खास स्टूडेंट की बातें? अलिशा ने तुरंत बात बदल दी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। लेकिन दिव्या को लग रहा था कि मामला सिर्फ ओवरथिंक का नहीं है। शाम को तनिषा लाइब्रेरी में बैठी थी, जब अलिशा अंदर आई। तनिषा ने उनकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। अलिशा ने कहा, आजकल तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रही। ध्यान तो वही है, लेकिन शायद मेरी सोच कहीं और भटक जाती है। अलिशा ने गहरी सांस ली, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए, मिस मेहरा। और आप? तनिषा ने धीमे से कहा। अलिशा चुप रह गई और बिना कुछ कहे किताब उठा ली। स्पोर्ट्स ग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान तनिषा का पैर मुड़ गया और वह गिर पड़ी। ओह शिट! स्टूडेंट्स ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी अलिशा भी वहां पहुंची। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। तनिषा ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण गिर पड़ी। अलिशा ने बिना कुछ सोचे उसकी बाजू पकड़ ली, हॉस्पिटल चलो। मैम, इतनी टेंशन मत लीजिए। अलिशा की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थे, चुप रहो और बैठो। हॉस्पिटल में तनिषा का पैर बैंडेज किया जा रहा था। अलिशा बगल में बैठी थी। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद देख लेती। अलिशा ने सख्त लहजे में कहा, स्टूडेंट्स मेरी जिम्मेदारी है।
सिर्फ स्टूडेंट्स, तनिषा ने हल्के से कहा। अलिशा कुछ नहीं बोली। रात को अलिशा घर पर थी और उनके दिमाग में बार बार हॉस्पिटल का सीन घूम रहा था। मुझे इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं सिर्फ उसकी प्रोफेसर हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उनका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ तनिषा अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसने फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप पर अलिशा का नंबर देखा। क्या मैं मैसेज करूं? लेकिन फिर उसने फ़ोन रख दिया, खुद को रोक लिया। अभी नहीं। अगले दिन क्लास में तनिषा और अलिशा के बीच एक अनकहा तनाव था। तनिषा जानबूझकर इग्नोर कर रही थी और अलिशा भी खुद को प्रोफेशनल बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोनों महसूस कर रही थी कि कुछ बदल रहा था। लंच ब्रेक में तनिषा अलिशा के केबिन के बाहर खड़ी थी। क्या मैं अंदर जाऊं? तभी अलिशा ने दरवाजा खोला और दोनों की नजरें मिली। क्या हुआ? तनिषा, कुछ नहीं। अलिशा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। तनिषा मुस्कुराई, जब सही वक्त आएगा तब कहूंगी। रिया ने तनिषा को छेड़ते हुए कहा, यार सच बता, तुझे अपनी प्रोफेसर पर क्रश हो गया है ना? चुप कर। लेकिन तू मान क्यों नहीं लेती? तनिषा के पास कोई जवाब नहीं था। रात को अलिशा ने अपने रूम में अकेले बैठकर सोचा, अगर मुझे सच में उससे कोई फीलिंग हो रही है तो ये गलत है, बहुत गलत। लेकिन क्या दिल को समझाना इतना आस? अगले दिन जब अलिशा क्लास में आई तो तनिषा पहले से ही मौजूद थी। इस बार उसने हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग मैम। अलिशा ने पहली बार हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस मेहरा। क्या यह एक नई शुरुआत थी?